रजिस्ट्रेशन फीस, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल। ये आप जो रजिस्ट्रेशन फीस कराओगे 2000 जमा या 1200 रुपये जमा, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस RS 2000 फॉर जर्नल एंड जर्नल EWS OBC MBC एंड 1200 रुपये SC ST ST और STA। और 1200 रुपये किन बच्चों के लिए हैं? जो SC कैटेगरी के हैं, जो ST कैटेगरी के हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू राजस्थान स्टेट डोमिसाइल थ्रो इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से आप फीस जमा करा सकते हो। ये राजस्थान स्टूडेंट के लिए है जो राजस्थान से बाहर है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ RS 2000 थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर वो राजस्थान से बाहर का स्टूडेंट है और ऑल इंडिया कोटे में के 15% सीट कोटे में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको 2000 रुपये फीस नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। अगली बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एडमिशन लेने के लिए, जो काउंसलिंग बोर्ड ने डिसाइड किए हैं। वो है BAMS के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS के लिए चाहिए 10+2 पास विद साइंस बायोलॉजी विद इंग्लिश 50% फॉर जर्नल। देखो जर्नल के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको क्या मीनिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेल बी 45% इन केस ऑफ जर्नल कैटेगरी फॉर PWD कैंडिडेट ओनली। जो फिजिकल जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए जो है EWS हो चाहे नॉर्मल जर्नल हो, उसको 50% चाहिए। एंड 40% फॉर SC ST OBC। मार्जिन अग्रीड आर कंपल्सरी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड नीट 2020 भी रिक्वायर्ड परसेंटाइल। और नीट के साथ साथ आपको ये इतनी मिनिमम परसेंटेज चाहिए। क्लियर। अब आता है यूनानी के लिए, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी 10+2 पास विद साइंस बायोलॉजी विद इंग्लिश 50% फॉर जनरल और 45% फॉर EWS नहीं वो PWD एंड 40% फॉर ST SC मार्क्स इन एग्रीगेट एंड कंपल्सरी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पास इन उर्दू एडिशनल सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल एट नीट 2020 विद रिक्वायर्ड परसेंटाइल। इसमें बोला है आपको कि आपको उर्दू सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, 10th में उर्दू होनी चाहिए आपके पास, या 12th में उर्दू होनी चाहिए। एडिशनल सब्जेक्ट उर्दू की आवश्यकता है इसमें। क्लियर। BHMS में देखो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी 10+12 विद साइंस बायोलॉजी विद इंग्लिश 50% फॉर जनरल 45% फॉर PWD एंड 40% फॉर SC ST OBC मार्क्स इन एग्रीगेट एंड कंपल्सरी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन सिंपल सी बात यह है कि आपको 12th में 50% चाहिए जनरल को, मतलब परसेंट, और 40% चाहिए ST SC OBC को, प्लस नीट के 2020 रिक्वायर्ड परसेंटाइल। अब आता है BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं जिन बच्चों ने नीट नहीं दिया हो। 10+2 पास्ड विद साइंस बायोलॉजी विद इंग्लिश 50% फॉर जनरल एंड 40% फॉर ST SC OBC मार्क्स इन एग्रीगेट कंपल्सरी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीदर अफेयरिंग नीट 2020 और नॉन कट ऑफ मेक्स आर नेसेसरी फॉर BNY। देखो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंस के लिए नीट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप विदाउट नीट भी एडमिशन ले सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नीट 2000। किसको पहले मान्यता मिलेगी भाई? अगर किसी ने फॉर्म भरा नीट क्वालिफाई है तो उसको पहले मान्यता मिलेगी। नीट 2020 अपेयर, जिसको नीट अपेयर हुआ लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ उसको पहले मान्यता मिलेगी। फिर विदाउट नीट रेस्पेक्टिवली वो सीधे आपको बायोलॉजी की जो 12th परसेंटेज है उसके बेस पे आपको मिलेंगे। ये आपको देखो यहाँ पे परसेंटाइल मार्क रखे हैं। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल है, EWS के लिए 50 है, जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45 है, OBC और MBC के लिए 40 है, SC के लिए 40 है, ST के लिए 40 है, STA के लिए 40 है। ठीक है, मतलब मार्क्स भी दे रखे हैं 147 मार्क्स, 147 मार्क्स 129 113 113 113 113 113। तो जनरल के लिए 147 है, EWS के लिए 147 है, और जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 129 है, और OBC और MBC के लिए और फिर बाकी सभी के लिए 113 मार्क्स है। क्लियर। एज लिमिट देख लीजिए आप, मैक्सिमम 17 ईयर्स
ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2020 BAMS BUMS BHMS BNMS नॉट मोर देन द 25 ईयर्स, 25 ईयर से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए जनरल के लिए बिफोर 31 दिसंबर 2020। एज लिमिट ऑफ BNYs विल बी एज पर दरसू प्रोविजन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर है ना, उसके अनुसार। देयर आर ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन अदर ST SC STA OBC MBC एंड फिजिकल कैंडिडेट। 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा जनरल के अलावा, जब भी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो MBC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो SC, कोई सी भी कैंडिडेट हो, सबको 5 साल की छूट मिल, मतलब 30 साल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। आज की वीडियो में मैंने बात की थी रजिस्ट्रेशन फी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं देखो एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैं पर्सनल जो बच्चे डायरेक्ट मेरे को मैसेज करते हैं उनके लिए मैं हेल्प सुविधा कर रहा हूँ कि वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पर्सनल हेल्प ले सकते हैं अब से लेके लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मेरी भी एग्जाम है इसलिए। लेकिन कोई ज़्यादा ही परेशान है तो उसको मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी फ़ीस 5,000 रुपये रहेगी। उसके लिए आपको नंबर नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बारे में और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।